तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलर का विद्युत वायरिंग। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सिलेक्टर स्विच यहाँ पर हम बनाए हुए हैं। यहाँ से 3 सिलेक्टर स्विच के द्वारा हम तीनों को जो है कि कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ जो ये स्विंग मोटर है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये जो है पंप मोटर है, और यहाँ जो ये दिख रहा है आपको ये मेन मोटर है जो कूलर में लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो जो है कि फेज या न्यूट्रल का जो वायर उनमें से किसी एक को जो है कि हम लोग तीनों जो आपको यहाँ सेलेक्टर स्विच दिख रहे हैं इनके यहाँ ए लिखा हुआ रहेगा या फिर पी लिखा हुआ है, इनकी लाइन या फिर पोल पर जो है इसको आपको कनेक्ट कर देना है। तो तीनों पर हम लोग जो है कि न्यूट्रल के एक वायर को तीनों पर हम जो है कि सिलेक्टर स्विच पर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं ताकि तीनों सेलेक्टर स्विच को हमारा जो है कि सप्लाई का एक सोर्स मिल सके। तो यहाँ से हमने तीनों पर जो है कि इस प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। आप चाहे तो फेज का भी कर सकते हैं या फिर न्यूट्रल का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। और अब हमको क्या है कि सभी को चलने के लिए फेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो सभी को हम लोग फेज देंगे, और सभी को चलने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी तो सभी को हम लोग न्यूट्रल भी देंगे। तो सबसे पहले जो है कि जितने सिलेक्टर स्विच हैं उन सब को हम लोग इन सभी उपकरणों के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो पहले स्विंग मोटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। स्विंग मोटर को चलने के लिए केवल स्विंग मोटर चलने के लिए फेज और न्यूट्रल ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रल हम लोग जो है कि इस सिलेक्टर स्विच के द्वारा देंगे और जो है फेज डायरेक्ट देंगे। तो फेज यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं, और जो ये स्विंग मोटर है उसको चलने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए तो न्यूट्रल यहाँ से हम लोग दे देते हैं। बट इसको चलने के लिए क्या होता है कि ये सिंगल स्पीड में चलता है, ये वेरिएबल स्पीड में नहीं चलता, इसीलिए जो है कि इसको हम लोग यहाँ से तीनों जो यहाँ पर पॉइंट है इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे ताकि किसी भी पॉइंट पर इसको घुमाया जाए तो ये क्या है कि वेरिएबल स्पीड में ना घूमे, केवल सिंगल स्पीड में ही घूमे। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी करना है हमको। इसको भी क्या है कि एक ही स्पीड में चलाया जाता है, इसलिए इसको तीनों पर क्या है कि आपस में हम लोग शॉर्ट करा देंगे ताकि ये भी जो है कि रोटरी को स्विच को किधर भी घुमाएं ये सिंगल स्पीड पर ही चले। और तीनों में से किसी पर से एक पर लाके यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन दे देते हैं और फेज का कनेक्शन यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ताकि फेज का कनेक्शन यहाँ से हमारा इस पे मिल सके। तो यहाँ तक हमारा दोनों स्विंग मोटर और ये पंप मोटर का हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो गया। अब रह गया हमारा जो ये मेन मोटर, इसको मेन मोटर कहा जाता है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक पोल लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर 2 लिखा रहेगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहेगा। तो इस पे हम लोग जो है कि लो मीडियम हाई इसको समझेंगे। तो 1 नंबर पर जो है हमारा लो चलेगा, तो इसके लिए हम लोग सिलेक्टर स्विच से ही लो वाले पर दे देंगे। 2 से मीडियम में चलेगा तो 2 से हम लोग मीडियम पर दे देंगे, और 3 नंबर जो है उसे हाई चलता है तो हम लोग हाई पर दे देंगे। इस प्रकार से हमारा जो है कि सिलेक्टर स्विच से कनेक्शन हो गया है। अब जो है कि इसको भी चलने के लिए फेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस पे हम लोग फेज का कनेक्शन कैसे देंगे, तो यहाँ से हम लोग इस पे भी फेज का कनेक्शन जो है कि कॉमन वाले पॉइंट पर दे देंगे। यहाँ से कॉमन पर हम लोग चले जाते हैं और कॉमन पे फेज का सप्लाई, यहाँ से हमको फेज भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया। हमारा क्या है कि कूलर, पंप मोटर, स्विंग मोटर तीनों जो है कि उपकरण अब काम करेंगे इसको जो है कि रोटेट कराने पर। बट अभी जो है कि कैपेसिटर लगाना बाकी है, तो कैपेसिटर के लिए 2 अलग से वायर दिए हुए होते हैं जो कि रनिंग के और स्टार्टिंग के होते हैं। तो रनिंग स्टार्टिंग में जो है कि 5 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड का जो है कि कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। इस प्रकार से जो है कि हम लोग इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये पार्ट है, पार्ट 2 देखना ना भूलें।